नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल महर्षि पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए किस प्रकार से प्रतीक्षा की घड़ी अब नज़दीक आने वाली है और आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो कि बृहस्पति के परिवर्तन के रूप में आपको देखने को मिलेगा और यह परिवर्तन 1 मई 2024 को होने जा रहा है। इस परिवर्तन का आपके जीवन पर बहुत असर व्यापक होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति देवता सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। ये संतान के कारक हैं, भाग्य कारक के कारक हैं। जितनी भी परिसंपत्तियां व्यक्ति अपने जीवन में अर्जित करता है, जितनी भी मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण होती हैं, वो सारी कहीं ना कहीं बृहस्पति देवता के आशीर्वाद से ही पूर्ण होती हैं। तो बृहस्पति देवता का परिवर्तन होने जा रहा है और यह आपके केंद्र स्थान में आने वाले हैं 1 मई 2024 के बाद। और केंद्र स्थान के बृहस्पति अत्यंत ही दोष हारक होते हैं, समस्त दोषों को दूर करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से यह परिवर्तन कुंभ राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाले हैं। इसी बात की हम विवेचन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और विशद विवेचन को जानने के लिए, समझने के लिए और उसका आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है, ये सारी बात को आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। और यदि नए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आपकी राशि से संबंधित नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय बृहस्पति देवता तृतीय स्थान पर विद्यमान है। तृतीय स्थान पराक्रम का होता है, साहस का होता है, शौर्य का होता है, परिश्रम का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है। बृहस्पति देवता कहीं न कहीं आपके लाभ स्थान और धन स्थान के स्वामी को बनते हैं। यह आपके धन लाभ को इंडिकेट करने का काम करते हैं। तो धन लाभ के लिए आपको काफ़ी परिश्रम करना पड़ रहा है। आप अपने परिश्रम से, अपने साहस से बहुत सारा धन अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आपको काफ़ी जूझना पड़ रहा है, किंतु उसके द्वारा जो आपके डिजायर्स हैं वो काफ़ी अल्प मात्रा में फुलफिल होने का काम कर रहे हैं। तो ये आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये कमी देखने को मिल रही है। आपके परिश्रम के एवज में आपको परिणाम इस समय देखने को नहीं मिल रहा है। आपको छोटे छोटे कार्यों में आपको आवश्यकता से अधिक जूझने की आवश्यकता होती है। आपके बनते बनते कार्य आपकी वाणी में के साहस के द्वारा कहीं ना कहीं आपके बिगड़ जाने का काम कर रहे हैं। तो बड़े भाइयों से, जो आपके बड़े सहयोगी जन हैं, उनसे भी आपको इस समय टकराव की स्थिति, मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है। ये सारी चीज़ें तृतीय स्थान में बृहस्पति देवता का आ जाना, आपकी इच्छाएं बढ़ गई हैं और बढ़ी हुई इच्छाओं के दमन के साथ आपके जो मन में एक निराशा का भाव, एक निराशा की स्थिति इस समय उत्पन्न हो गई है। ये सारी स्थितियां 1 मई 2024 के बाद बदलने का काम करेंगी, जब बृहस्पति देवता आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। चतुर्थ स्थान प्रॉपर्टी का है, माता का है, आपकी सुख शांति का है, आराम का है और आपके जीवन में मिलने वाले जितने सुखोपभोग के साधन हैं उन सब का यह चतुर्थ स्थान है। तो चतुर्थ स्थान पर बृहस्पति देवता आकर के आपको अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी मनोरथ पूर्ण करने का काम करेंगे, क्योंकि ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के स्थान के स्वामी हैं। अर्थात आपके समस्त वो मनोरथ सिद्ध होंगे जो कि आपने अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। वाहन लेना चाहते हैं, वो चीज़ आप ले सकते हैं। कोई ऐसा कार्य, भवन निर्माण करना चाहते हैं, वो आप इस समय कर सकते हैं। जनता अथवा जनता से जुड़े किसी कार्य में आप सफल होना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। विशेष करके राजनीति से रिलेटेड कार्य में आप को काफ़ी अच्छी सफलता इस समय मिलने का काम करेगी, क्योंकि चतुर्थ स्थान जनता का स्थान भी होता है। तो जनता से रिलेटेड कार्य भी आप कर सकते हैं। किसी एनजीओ को संचालित करते हैं तो उसमें भी आपको तमाम तरह के यश, मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि होने का काम इस समय करेगा। तो चतुर्थ स्थान में बृहस्पति देवता आकर के आपके जीवन में काफ़ी यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाने का काम करेंगे। बृहस्पति देवता की दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर जाएगी। अष्टम स्थान इंश्योरेंस का है, आपके प्रॉपर्टी का है, जो गुप्त धन है, कहीं रुका हुआ पैसा है उसका है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए लाभमंद होंगी, क्योंकि बृहस्पति देवता अपने आप में चतुर्थ स्थान में होकर के आपको लाभ दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो अष्टम स्थान पर दृष्टि दे करके कहीं ना कहीं आपको धर्म कर्म और में अभिरुचि बढ़ाएंगे। कहीं कहीं शोध की तरफ आपका मन आगे जाएगा और गुप्त विद्याओं में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। कोई रुका हुआ धन
ऐसा है जो कि आपको नहीं मिल पा रहा है, वो चीज़ आपको मिलने का काम करेगा। आपके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने का काम करेगा। आपके जो मानसिक टेंशन, डिप्रेशन इत्यादि आपके जीवन में चले आ रहे थे, कहीं ना कहीं वो कम होने का काम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देवता जिस भाव पर दृष्टि देते हैं उस भाव के फलों में शुभत्व को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये आपके टेंशन और डिप्रेशन के लेवल को कम अवश्य करेंगे। ये आपके टेंशन और डिप्रेशन को हमेशा कम करने का काम करते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। इसी प्रकार से गुरु देवता आपके द्वादश स्थान पर दृष्टि देंगे, अर्थात कुंभ राशि के वो जातक जो कि विदेशों से जुड़े हुए हैं, अर्थात विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, विदेशों में रहने का काम करते हैं, विदेशों के द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के इस समय लाभ होने का काम करेगा। जो लोग विदेशों में जाकर के निवास कर रहे हैं उनके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने का काम करेगा। जहाँ भी वो कार्यरत हैं उनके पदों में और अधिक अभिवृद्धि देखने को मिलेगी, इंसेंटिव से लाभ होगा, तमाम तरह के उनके मनोकामनाएं सिद्ध होने का काम करने का काम करेगा। और जो लोग वीज़ा के लिए अप्लाई किए हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वह पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो, चाहे नौकरी के लिए जाना चाहते हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में वो विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए ये मनोरथ सिद्धि का काम अवश्य होगा, क्योंकि आपके मनोरथ सिद्धि के स्वामी आपके बृहस्पति देवता आपकी विदेश यात्रा के भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपके लिए विदेशों से संबंध जोड़ने वाला है। आपकी विदेश यात्रा की योग इस समय बनेंगे। कोई इन्वेस्टमेंट आप यदि करना चाहते हैं, क्योंकि व्यय स्थान है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, तो आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा समय है। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट का आपको दीर्घ काल में काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। आप यदि शेयर बाजार, जुआ सट्टा, लॉटरी इत्यादि में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे भी आपको धन लाभ की स्थिति बनेगी, और यह आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होने जा रहा है। तो बृहस्पति देवता के द्वादश स्थान पर दृष्टि, यह आपके लिए अच्छा है। जो लोग पहले से किसी रोग से पीड़ित हैं, उनके जो खर्चे हैं उन खर्चों में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि द्वादश स्थान आपके रोगों का है, और रोगों के भाव पर दृष्टि दे करके बृहस्पति देवता कहीं न कहीं आपके रोगों में कमी लाने का काम करेंगे, अर्थात उसमें जो खर्च हो रहे हैं उस खर्चे को कम करने का काम करेंगे। आपकी स्थितियाँ अच्छी होने लगेंगी धीरे धीरे, और हो सकता है कि आप शनै शनै स्वस्थ होने की तरफ अग्रसर होने लगें। तो ये सारी चीज़ें गुरु के द्वादश स्थान पर दृष्टि के कारण बनने वाली हैं। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।